अच्छा। बेसिकली आपका फोन आ रहा था, मैं बाहर था। हाँ हाँ, जी जी, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और बताइए आपका कैसा आपका वो चल रहा है? ठीक है, मैं जन जागरण कर रहे हैं, आदमियों को बीच आदमी के बीच में जा रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात क्या है कि सर, अब आपका क्योंकि समय थोड़ा इम्पोर्टेंस है, हर समय हर आदमी को हम चाहते हैं कि डायरेक्ट इसका जानते थे, डायरेक्ट। इसका तरीका जानते कैसा करूं? मैं आपको इसका अलग तरीका बताता हूँ। हाँ, जरा सा आप बताइए। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जो है हर व्यक्ति वर्तमान व्यवस्था से त्रस्त है। हम्म। उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। थाने में जाते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है। और बाहुबली और ये जनता वो तो राजनेताओं के सेवक हैं, ये पुलिस पे दबाव बनाकर या पैसे देकर आम आदमी वो के तो विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम करा वो तो देते हैं। बात सही है सर, उससे भी ज्यादा सरकारी काम कार्य जो होता है हाँ। उसमें कितनी मतलब विडम्बना है कि जो सप्लायर करते हैं, जो कार्य सरकारी चीज का पूरे भारतवर्ष में जो जिनको टेंडर या ठेकेदारी दिया जाता है, वो आम पब्लिक के ले करके कितनी असंवेदनशील है। शायद ये कल्पने से बाहर है। ये तो क्राइम है ही, क्राइम तो जो हम लोग का रिपोर्टिंग लिखना नहीं लिखना वो अलग चीज है। लेकिन एक मन की भावना है, जो अगर एक आम पब्लिक से एक आम जनता जो जिसको कि समझिए कुछ नहीं है, हैंड टू माउथ है, कमाओ खाओ, हाँ। वो अगर अपने एक छोटी सी अस्पताल चले जाए, सारे चीज रहने के बाद कितनों दबाव होने के बाद भी वो सिस्टम उसकी सही नहीं है, जबकि सरकार कहती है हम इतनी योजना लागू कर रहे हैं, हम अपने टैक्स सर्विस टैक्स उसको पे उसका करते हैं। उसके दो बहुत बड़े कारण हैं। एक तो कारण ये है कि जो लोगों को ये जिम्मेवारी है वो इन राजनेताओं के चरण सेवक बन गए हैं, तो वो भ्रष्टाचार करके इसकी जो एक हिस्सा जो है इन अपने राजनेताओं को पहुंचाते हैं। और दूसरी बात है कि उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग में बहुत पैसे का लेन देन पहले कर लिया जाता है, तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी पे काम करते हैं। तो और वो उनमें भय का बिल्कुल अभाव है, तो क्योंकि उन्हें मालूम है जब भैया सैया भाई कुतवाल तो डर किस बात का है। तो उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्शन अवेलेबल है, पब्लिक एट रिसीविंग एंड हो जाती है। ले- और वो जो व्यवस्था आप पे ऊपर थोपी हुई है वो तो अंग्रेजों वाली ही है, तो नियम कानून अंग्रेजों वाले हैं, व्यवस्था भी वही लॉर्डशिप वाली है, और उसको और अधिक अधिकार दे दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर आप बड़े गुलाम बन गए हैं। अंग्रेजों के जमाने में भी अदने से हमारे फ्रीडम फाइटर्स उनके साम्राज्य को चुनौती दे देते थे। हालांकि वो बात भी सही है कि वो न्याय का ढकोसला करते हुए उनको फांसी के फंदे पर भी चढ़ा देते थे। वही व्यवस्था जो है एज इट इज हमारे ऊपर थोप दी गई है, और उसे और ज्यादा शक्ति दे दी गई है, उसे न्यायपालिका के भी ऊपर कर दिया गया है। जब तक 197 सीआरपीसी में हम जो है ना ये राजनेता उनको परमिशन नहीं देंगे तब तक न्यायालय जो है संज्ञान भी नहीं ले सकता है। तो उन्होंने इन दुष्ट आपराधिक चरण सेवकों को न्यायपालिका से न्याय से भी ऊपर कर दिया है। आज जो है यूडब्ल्यू और लोकायुक्त में हजारों की संख्या में प्रकरण पेंडिंग हैं, सिद्ध हैं, लेकिन न्यायालय सिर्फ इसलिए संज्ञान नहीं ले पा रही है क्योंकि ये राजनेता अनुमति नहीं दे रहे हैं, और कई केसेस में तो बेशर्मी से अनुमति मना भी कर देते हैं। वो बात सबकी सही, लेकिन आपका कहना हम सही, आप जागरूक हैं, हम जागरूक हैं। और इतने जैसे जिनको कि हम लोग खोजने के लिए जा रहे हैं, जितने व्यक्तिगत हम लोग संपर्क कर रहे हैं, या जिनको हम लोग बताएंगे समझाएंगे, उसके लिए सर हम लोग हमारे हिसाब से हम जो अपने आप को थिंकिंग किए, अपराध मुक्त भारत, क्राइम फ्री भारत जो आप बोले, उसमें एक पॉइंट ये एक हमारे सवालिया निशान के तहत हम जब आम पब्लिक के बीच में जाते हैं या किसी भी तरह की बात करते हैं, तो ये सब चीज टॉपिक पे नहीं आते हैं, ये टॉपिक पे उनको समझ में नहीं है। लेकिन जो उनकी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो सुविधा नहीं मिलता है। उसको उसको अगर हम साथ में ले करके उसके तौर पर, जैसे आपके मुखाबिन से जो देखिए, हमको दो बोले, दो दो वो चीज। समझाने का काम करे, तो हम लोग के पास में आने का
थोड़ा ज्यादा आसान होती है प्रक्रिया। अगर हम किसी को बोलते क्राइम फ्री इंडिया, हम ये नहीं ये हमको ये करना है, तो ठीक है आएंगे, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी वर्ग आएंगे। लेकिन ये जो है कि किसी को राशन नहीं मिल रही है, किसी की स्वास्थ्य सही नहीं हो रही है, सर्विस टैक्स देने के बाद भी उसको सारी व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो वो कहाँ जा करके क्यों होती है, किसके कहने पे होती है, और कहाँ इसकी जा करके बीच का रास्ता रुकता है। ये एनालिसिस अपने आप को छोटा छोटा टॉपिक बना के हम लोग नहीं, अगर इसमें इसमें टॉपिक बनाने के साथ साथ हम उनके समाधान के लिए कुछ करें। तो हाँ इसके बस बस। इसके इसके लिए जो है हमने जो सोचा हुआ है, जी 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 इसके जी। लिए हम एक आईपीएस ऑफिसर ने ही हमारे एक स्टार्टअप चालू किया है, हाँ जो हाँ कि हाँ हाँ। फ्री में जो है कानूनी सलाह भी देगा, और वो फरियादी की तरफ से नोटिस जारी करने से लेके न्यायपालिका में, कोर्ट में दावा भी लगाएगा, और उसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। नंबर वन। हम्म। नंबर टू, जो गरीब लोग हैं, जो न्यायालय की फीस देने की स्थिति में नहीं है, उसमें भी कोशिश करेंगे कि जो फर्स्ट एड जो हाँ सुनो आपका बताओ। फ्री लीगल एड वाला जो प्रोविजन है, जी जी उसके जी 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 तहत जी। यदि कुछ राहत राशि जो है ना उनको मिल सकती है, तो इवन न्यायालयीन प्रक्रिया की जो खर्च है उसको भी जो है ना राहत पहुंचाने की कोशिश हाँ की हाँ, तो जाए। नंबर वन। ये नंबर बहुत नंबर ही। वन। जी नंबर टू जो है, बात समझना पड़ेगी कि हर किसी के पैर में बीमारी फटी हुई है। जी आप जी जी जी। कितने लोगों को राहत पहुंचा पाएंगे? यदि हम कहें कि 140 में से 80% लोगों में बीमारी फटी हुई है, तो उनकी संख्या 100 करोड़ पहुंच जाएगी। लेकिन हम रास्ता तो बता सकते हैं सर, नहीं, उसको चलने रास्ता का, उसको रास्ता तो 200% बता देंगे। और हाँ तो बस उसको नहीं, उसी से वो नहीं, अपने आप को नहीं, जागरण नहीं, करने उतना का नहीं। प्रयास हम करें। जो है, जितने जो लोग हम तक पहुंच जाएंगे उनको, उनके केसेस को भी हम कोर्ट तक ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? जी 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 उसमें जी भी जी जी कोई जी। दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि लोगों को जोड़ के खुद चंद्रगुप्त बनाया जाए। राइट? क्योंकि जो जी जी। चंद्रगुप्त बनेगा, चंद्रगुप्त की डेफिनेशन तो आप अरुण कुमार जी समझ ही हाँ गए हैं। हाँ 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 हाँ। तो एक बार बताइए, चंद्रगुप्त कौन बनेगा? क्योंकि चंद्रगुप्त अभी यात्रा है। चंद्रगुप्त कौन बनेगा ये 2024 में ही निर्धारित हो पाएगा। राइट? अभी जो जी आप जी लोगों को जोड़ रहे हैं, ये तो प्रक्रिया हुई, यात्रा हुई। तो जी जो जी जी। ऊपर के 543 लोग होंगे, जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। आप मेरी बात समझ में आ रही है आपको क्या? ये महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रगुप्त कौन बनेगा। राइट? तो अब सवाल ये है कि इन लोगों की समस्या के साथ साथ क्या हम इन्हें चंद्रगुप्त की यात्रा में भी सम्मिलित कर सकते हैं क्या? क्योंकि यदि ये चंद्रगुप्त की यात्रा में सम्मिलित होंगे, और यदि ये इतने लकी हैं, इतनी इन्होंने मेहनत की, क्योंकि हर किसी को चंद्रगुप्त बनने की का अवसर है। राइट? और जी उसके जी लिए जी। उसको कोई बड़ी आम सभा या खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपने से जुड़े लोगों के बीच में जाना है, बैठना है, हम्म। संगोष्ठी करना है। उन्हें जो है, जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है, उसके वीडियो को जो है ना उन्हीं के टेलीविजन पर बैठ के लाइव दिखा के, चर्चा करके उन्हें, और फिर पांचों में से एक संकल्प दिला के और शपथ करा के, और शपथ का भी वीडियो बना के यदि हम ये कार्रवाई करेंगे, तो कोई भी जो है वो चंद्रगुप्त बन सकता है। राइट? श्योर सर। और जो लोग जुड़ेंगे वो आगे चल के वो रोज संकल्प लेंगे, और फिर जब हमारी संख्या ज्यादा होगी, तब हम वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों को भी झुका सकेंगे। ठीक है ना? और वो भी जी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। राइट? और नहीं। जी जी जी। 2024 के बाद तो हम सभी 543 राजनेताओं को जो आज वर्तमान में बैठे हुए हैं उनको पराजित करके हमारे चंद्रगुप्त बिना खर्च के जीतेंगे। राइट? तो कुछ हम्म। राजनेताओं ने कहा कि साहब एक कत्ल की रात होती है। तो मैंने कहा भैया, कत्ल की रात क्या होती है? तो बोले जिस दिन दूसरे दिन वोटिंग होनी होती है, उस दिन रात में जाके हम दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, और उसे कत्ल की रात कहते हैं।
तो हम गरीब लोगों के वोट को परचेज करके कत्ल की रात में कई बार जो है पूरे हिसाब किताब बदल देते हैं। तो आपके यहाँ पे भी कत्ल की रात होती है कि नहीं होती है? थोड़ी बहुत, उतनी तो हम लोग को उतना नहीं। आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन कत्ल की रात तो होती होगी, ठीक है ना? अच्छा ठीक है सर, इस टॉपिक पे जो है ना हम लोग थोड़ा सा रात में बैठ करके 7-8 बजे अभी बाद अभी बात इसको करेंगे। इसको लॉजिकल एंड पे अपन पहुंचाते हैं। हम समझ रहे हैं सर, समझ रहे हैं, लेकिन एक लीगल एडवाइजर वाला जो बोले ना, हम्म। उसको जस्ट लाइक आप अतीत शुरू कीजिए। हम पब्लिक के बीच में यूट्यूब पर निकाल करके उसको दिखाया जाएगा और बातचीत की जाएगी। और देखो, उनसे जो अपन को एक चीज समझना होगी कि यदि हम इनके दरबार में जाके न्याय मांगेंगे तो ये दुष्ट और काले चरित्र के राजनेता हैं जो अपने कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हुए हैं, जिनके जिनकी मेहनत से इन्होंने जुलूस निकाले हैं, सब कुछ किया है। उनको धोखा देके, ये उन्हें टिकट ना देके बाहुबलियों को, अपराधियों को, दल बदलुओं को, अपने नेताओं के बेटों को और जाति और धर्म के आधार पर भी अपराधियों, बाहुबलियों और दुष्टों को टिकट देते हैं और फिर छद्म नीति से दुष्टतापूर्वक कत्ल की रात जैसे कुछ कुछ कांड करते हुए ये लोग जीतते हैं। लिहाजा हमारा जो है जो कल्याण है वो तभी होगा जब हम इन्हें हराकर पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर और उनको नियम कानून में कन्वर्ट करें। जो इन दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों के नियम कानून हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, क्या ये दुष्टता की पराकाष्ठा नहीं है? क्या किसी स्वतंत्र देश के नागरिकों पर गुलामों वाले नियम थोपे होना चाहिए, वो भी 75 सालों के बाद, वो भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद? क्या कहना है अरुण कुमार जी आपका? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये आपका कहना तो 100% श्योर है सर। तो ये तो दुष्टता है, और वही आपने जो है जो लॉर्डशिप वाली व्यवस्था थी जिसमें हर कोई लॉर्ड है, केवल जनता गुलाम है, वही आपके ऊपर थुपी हुई है। आज आपका सिपाही भी लॉर्ड है, पटवारी भी लॉर्ड है, हर विभाग का व्यक्ति लॉर्ड है। आप किसी से मिल नहीं सकते हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहा है। जो काम करना उनका हक है वो काम ही नहीं कर रहे हैं। जो यदि स्कीम के तहत जो आपको लाभ मिलना चाहिए वो भी उनका ड्यूटी का हिस्सा है, वो आपको वो लाभ ही नहीं दे रहे हैं, उस लाभ के देने में उल्टा पैसा मांग रहे हैं। तो ये व्यवस्था तो हमारे ऊपर थोपी गई है, और इसी व्यवस्था के तहत ये राजनेता अंधाधुंध कमाई कर रहे हैं। आप ये देखिए, बिन गरीब राजनेता बन जाता है तो वो रातों रात अमीर बन जाता है। और राजनेता तो बड़ी बात हो गई है, हम तो कह रहे हैं जो पंच सरपंच और छोटे से जो कारपोरेटर्स वगैरह हैं, वो जो है ना, मुझे एक महिला का वो वीडियो मैंने देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 3,000 की वेतन मिलती है और फॉर्च्यूनर आ जाती है 3 महीने के अंदर। बहुत सुंदर सर, ये अच्छी बात है। और हम तो देखिए, हमें ये काम करना पड़ेगा कि हमें अपने लोगों को जागृत करना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा, और अकेले उनके जुड़ने से काम नहीं चलेगा। उन्हें चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकलना पड़ेगा। हालांकि ये बात सही है, अभी जिनका हम नंबर और मोबाइल नंबर आपको हम दे रहे हैं सर, वो किसान के है, मैंने हेड है, प्रखंड में है, उसके अंदर में 100-200 किसान है। उनको आप एकदम सेटिस्फेक्शन नहीं, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, उनका आप मुझे भेज दीजिए। हम आज अभी हम आपको 5-10 मिनट में भेज देते हैं उसका हम नंबर, नाम दोनों भेज देते हैं। मैं ये चाहूंगा कि अब हमें और जागृत होकर संगोष्ठी करने वाला कार्यक्रम करना चाहिए। हम आपको तो 4-5 सुनिए सर, तो 4-5-10 लोग हम आपको नंबर जो इसके इच्छुक है नहीं उनको देते, आप उसको मोटिवेट कीजिए। उसके बाद तब हम इसको, मैं तो ये कह रहा हूँ कि समझाने का और हमारे समझाने में बहुत अंतर है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको करने के साथ साथ आप वहाँ बैठिए, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पे उनको एड्रेस करूंगा, उनकी कुछ कुशंकाएं होंगी तो उनको भी दूर करूंगा, लेकिन उसमें हम उनको फोन लगाएं या वो हमें फोन लगाएं, उससे बेटर होगा कि आप उनकी छोटी सी संगोष्ठी 2 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की, ठीक हो जाएगी। तो आप फोन नंबर मुझसे जरूर शेयर कर लीजिए, क्योंकि वो अच्छा रहेगा। मैं उनको लिंक भी भेज दूंगा, उनको आप ब्रीफ भी कर दीजिएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि वो संगोष्ठी जैसा हो, और संगोष्ठी के अंत में जो है जो शपथ लेते हैं उस शपथ का एक वीडियो रिकॉर्ड हो जिसे आप अपलोड भी करें।
क्योंकि वही कर ये हमें ऊर्जा पैदा करना पड़ेगी, हमें दुख का निवारण के साथ साथ हमें वो पूरा इकोसिस्टम बदल देना होगा। ये हम तो बड़ी बात कह रहे हैं कि ये दुष्ट और काले चरित्र के नेता जो खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, आपराधिक चरित्र के हैं, दल बदलू हैं और उनकी शिक्षा भी नहीं है, वो हमारे नेता क्यों होना चाहिए? वो 4-4, 5-5 बार के मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? और उनके बाद उनके अनपढ़ गंवार बच्चे हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि ये नहीं, इस विषय पे हमें विचार करना होगा कि हमसे जो व्यक्ति योग्य नहीं है, जो हमसे वो नहीं है, उसे हम इतनी आसानी से अपना नेता नहीं बनने देंगे। तो इसलिए हम इन चंद्रगुप्तों को, जो कि ऊर्जा के साथ काम करेगा, लोगों के हित में काम करेगा, और वो जो है सबसे बड़ा काम उसका रहेगा कि पार्लियामेंट में हाँ की जीत और ना की हार कहना है, क्योंकि उसके लिए ड्राफ्ट कानून बनाने की जिम्मेवारी तो मैथिली शरण गुप्त ने अपने ऊपर लेके रखी है। ठीक ठीक, हम बात करते हैं। राइट राइट अरुण कुमार जी, तो अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।